द्वापर युग का सूरज ढल चुका था। उसकी जगह कलयुग का धुंधला चांद छाया हुआ था। धर्म का दीपक धीरे धीरे बुझता जा रहा था और अधर्म का काला सर्प पूरे भारतवर्ष में अपना फन फैला रहा था। मथुरापुरी भी इस अंधकार से अछूती नहीं रही थी। कभी हर्षोल्लास से गूंजने वाला यह नगर अब मायूस सा दिखता था। कंस के वध के बाद कृष्ण द्वारका चले गए थे। उनकी अनुपस्थिति में हुई कौरव पांडवों की महाभारत जैसी भयानक लड़ाई ने मथुरा की खुशियों को जला दिया था। लोगों के हृदयों में भगवान कृष्ण के लिए अटूट श्रद्धा कमजोर पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उनके मन में सवाल उठने लगे थे, क्या कृष्ण वाकई भगवान थे? क्या उन्होंने इस विनाश को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया? इन प्रश्नों का जहर एक धनी व्यापारी धनाढ्य के मन में खूब घुला हुआ था। वो कृष्ण को भगवान नहीं बल्कि एक चालाक राजकुमार मानता था, जिसने अपने स्वार्थ के लिए कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को भड़काया था। धनाढ्य मथुरा का सबसे धनाढ्य और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास मथुरा का सबसे भव्य मंदिर था, जो भगवान विष्णु को समर्पित था। इस मंदिर में हर वर्ष एक विशाल उत्सव मनाया जाता था, जिसमें दूर दूर से हजारों श्रद्धालु आते थे। इस उत्सव में भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती थी और कृष्ण को, जो विष्णु के ही दशावतार माने जाते थे, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाती थी। इस साल भी उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। मंदिर के पुजारी विद्वान वासुदेव भगवान विष्णु और उनके अवतारों की मूर्तियों को नए वस्त्रों से सजा रहे थे। परंतु इस बार धनाढ्य ने मंदिर के कर्मचारियों को एक चौंकाने वाला आदेश दिया। इस बार मंदिर को सिर्फ भगवान विष्णु के लिए सजाओ, कृष्ण के लिए नहीं। वासुदेव चौंक गए। धनाढ्य के आदेश में तिरस्कार का भाव साफ झलक रहा था। गुस्से से ज्यादा उन्हें दुख हुआ। उन्होंने विनम्रता से धनाढ्य को समझाने का प्रयास किया। धनाढ्य जी, भगवान कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के ही दशावतार हैं। हर साल हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, उनके बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। इस उत्सव में भी कृष्ण की पूजा की परंपरा रही है। परंपरा बदलने का समय आ गया है, वासुदेव जी। कृष्ण ने इस नगरी को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। कौरव पांडवों के युद्ध में हजारों लोगों की जान गई, मथुरा तबाह हो गई। उनकी पूजा क्यों करें? धनाढ्य के कठोर शब्दों ने वासुदेव को व्यथित कर दिया। वह जानते थे कि मथुरा के अधिकांश लोग कृष्ण को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। धनाढ्य का ये फैसला शहर में अशांति फैला सकता है। परंतु धनाढ्य जी, कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था बहुत गहरी है। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। धनाढ्य ने बीच में ही वासुदेव की बात काट दी। यह मेरा मंदिर है और मैं यही चाहता हूं। आप या तो विष्णु पूजा का पाठ शुरू करें या फिर। धनाढ्य ने अधूरा वाक्य वासुदेव की आंखों में धमकी भर दी। वासुदेव असमंजस में पड़ गए। उनका मन कृष्ण के अपमान का सहना नहीं चाहता था, परंतु धनाढ्य मंदिर का दानी था और उससे विवाद करना उनके लिए मुश्किल था। उत्सव का दिन आ गया। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और मालाओं से सजाया गया था। भगवान विष्णु की विभिन्न रूपों, नारायण, राम, परशुराम आदि की भव्य मूर्तियों को चमकीले वस्त्रों से सजाया गया था। परंतु कृष्ण की बाल स्वरूप या मोहन रूप की कोई भी प्रतिमा मंदिर में नहीं दिखाई दे रही थी। सुबह होते ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। दूर दूर से आए लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मंदिर में कृष्ण की कोई भी झलक नहीं है। कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। उत्सव का समय आया। धनाढ्य ने वासुदेव को बुलाया और कहा, वासुदेव जी, देर किस बात की? विष्णु पूजा का पाठ शुरू कीजिए। वासुदेव मंदिर के गर्भगृह में गए। भगवान विष्णु की विशाल चतुर्भुज वाली प्रतिमा के सामने खड़े होकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। परंतु उनके मुंह से कोई मंत्र नहीं निकल रहा था। उनका मन अशांत था। कृष्ण के प्रति अनास्था का ये प्रदर्शन उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। तभी अचानक से मंदिर में हवा चलने लगी और दीवों का प्रकाश धीमा पड़ गया। एक भयानक सी सिहरन पूरे वातावरण में फैल गई। वासुदेव ने चौंकते हुए आंखें खोली तो उनके सामने एक भयानक दृश्य उपस्थित था। भगवान विष्णु की प्रतिमा के पीछे से एक विशाल काले नाग का फन फैला हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उनसे आग निकल रही थी। उसका फुफकारना मानो भगवान विष्णु की मूर्ति को हिला रहा था। वासुदेव के पैर थरथराने लगे। उन्होंने पहचाना, ये कलयुग का साक्षात रूप था। कलयुग काले नाग के रूप में प्रकट हुआ था और धनाढ्य के अविश्वास का फायदा उठाकर मंदिर में प्रवेश कर गया था। कलयुग ने भयानक गर्जना की, जिससे पूरा मंदिर गूंज उठा। हा हा हा,
मनुष्यों का अविश्वास ही मेरी शक्ति है। तुम भगवान कृष्ण को भुला देना चाहते हो? ये कैसा मूर्खतापूर्ण विचार है। वासुदेव घबरा गए। उन्होंने समझ लिया कि यह सब उनकी गलती है। कृष्ण के प्रति श्रद्धा कम होने देने से ही कलयुग को मंदिर में प्रवेश करने का मौका मिल गया है। कृष्ण, भगवान कृष्ण, वासुदेव मन ही मन पुकारने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पुकार कहीं न कहीं कृष्ण तक पहुंचेगी और वो उन्हें इस संकट से बचा लेंगे। बाहर मंदिर के प्रांगण में हजारों श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकत्रित थे। परंतु मंदिर के गर्भगृह से अजीब सी आवाजें आने लगी। लोगों में बेचैनी फैल गई। कुछ लोग जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे। धनाढ्य भी घबरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसने बाहर खड़े लोगों को शांत करने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अचानक से मंदिर का गर्भगृह धीरे धीरे काला हो गया, मानो अंधेरे का एक बादल पूरे मंदिर को अपने में समेट लेना चाहता हो। बाहर खड़े लोगों में चीख पुकार मच गई। भगदड़ का माहौल बन गया। उसी समय आकाश में अचानक से बिजली कड़की और गरजने लगा। भारी वर्षा होने लगी, मानो स्वर्ग भी इस अपवित्र घटना का विरोध कर रहा हो। इस अचानक हुए प्राकृतिक प्रकोप से कलियुग का ध्यान भटक गया। उसी क्षण गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला। ये प्रकाश इतना तेज था कि मंदिर का कालापन तुरंत में मिट गया। प्रकाश के बीच वासुदेव ने देखा, भगवान विष्णु की विशाल चतुर्भुज वाली प्रतिमा गायब हो चुकी है और उसकी जगह भगवान कृष्ण खड़े हैं। उनके नीले वर्मा में चमक थी। मोरपंख का मुकुट उनके सिर को सजा रहा था और उनके हाथों में सुदर्शन चक्र और 5 जन्य धनुष विराजमान थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कलियुग को देखा। कलियुग, तूने ये सोचा कि मनुष्यों के अविश्वास का फायदा उठाकर तू इस मंदिर में प्रवेश कर लेगा? ये भूल थी तेरी। कलियुग कृष्ण को देखकर भौंचक रह गया। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी नजरों के सामने साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं। तुम कृष्ण? कलियुग ने कांपते हुए स्वर में पूछा। हाँ, मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण ने उत्तर दिया। मैं हर उस जगह मौजूद हूं जहां मेरे भक्तों को मेरी आवश्यकता होती है। भले ही कुछ लोग मुझ पर संदेह करें, परंतु मेरा प्यार हमेशा अपने भक्तों पर बना रहता है। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। उस चक्र से इतनी तेज रोशनी निकली कि कलियुग चीख उठा। कृपा करो कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा तभी मिलती है कलियुग, जब पश्चाताप सच्चा हो। तूने इस मंदिर में प्रवेश कर अधर्म फैलाने का प्रयास किया है। तुझे दंड तो मिलना ही चाहिए। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को कलियुग की तरफ फेंका। चक्र तेजी से कलियुग की ओर गया और उसे अपने तेज से घेर लिया। कलियुग चीखता हुआ राख बनकर नष्ट हो गया। मंदिर में फिर से प्रकाश फैल गया। कृष्ण ने अपने दिव्य रूप को समेट लिया और उनकी जगह एक बार फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा प्रकट हो गई। वासुदेव कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने धनाढ्य के बहकावे में आकर कृष्ण की उपेक्षा कर दी। कृष्ण ने वासुदेव को उठाया और कहा, वासुदेव, किसी के संदेह से मेरी शक्ति कम नहीं होती। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, लोगों को सच्ची श्रद्धा का पाठ पढ़ाओ। ये कहते हुए कृष्ण धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर बारिश रुक चुकी थी। भगवान कृष्ण के दर्शन पाकर श्रद्धालु आश्चर्य और खुशी से अभिभूत थे। उन्होंने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। उधर धनाढ्य को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो वासुदेव के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। वासुदेव ने उसे उठाया और कहा, धनाढ्य, कभी भी किसी के प्रति आस्था खोना ठीक नहीं होता। कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं, हमारे कष्टों को दूर करते हैं। इस घटना के बाद मथुरा में कृष्ण के प्रति आस्था और भी मजबूत हो गई। हर साल होने वाले उत्सव में अब कृष्ण की पूजा भी बड़े ही धूमधाम से की जाती थी। धनाढ्य ने मंदिर के पास ही एक भव्य कृष्ण मंदिर बनवाया और हर साल उत्सव में स्वयं कोषाध्यक्ष बनकर दान देता था। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि श्रद्धा का मार्ग कभी भी अविश्वास के अंधेरे में नहीं खोता। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। कलियुग चाहे जितना प्रबल हो जाए, सच्ची भक्ति का प्रकाश उसे हमेशा परास्त करेगा।